हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका कैश बजट के सेकंड वीडियो में। पहले वीडियो में बेसिक थोड़ा बहुत फॉर्मेट समझे थे और कुछ वर्किंग नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए थे, शायद 2 क्वेश्चन बनाए थे। आज बनाने वाले थर्ड क्वेश्चन जो कि फुल फ्लैश कैश बजट का क्वेश्चन है। अब सही मायने में सीख पाओगे कि कैश बजट बनता कैसे है। ठीक है, तो फॉर्मेट को थोड़ा याद करो। कैश बजट में सबसे पहले रिसिप्ट आता था। रिसिप्ट के अंदर ओपनिंग बैलेंस, अगर अच्छा ओपनिंग बैलेंस पहले, फिर रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और किसी प्रकार का अगर कोई रिसिप्ट वगैरह हुआ, कहीं से पैसा आया, जैसे एसेट्स बेचे, शेयर इशू किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, अगर आया तो वो सब भी लिखते हैं। फिर पेमेंट चालू करते हैं। पेमेंट के अंदर जितने भी पेमेंट है, चाहे वेजेस दिया हो, सैलरी दिया हो, कुछ परचेस किया हो, कैश परचेस या उधारी में परचेस किया है, बाद में पेमेंट किया, कुछ भी, सब कुछ पेमेंट साइड आएगा पेमेंट में। फिर रिसिप्ट और पेमेंट को माइनस करेंगे, बचा कुचा तुम्हारा बैलेंस। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाने वाले। ठीक, तो ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। मैंने फॉर्मेट पहले ही खींच के रखा है, महीने के हिसाब से बनाना पड़ता है, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो अप्रैल में और जून का बनाने बोला है, पढ़ के देखो, समझ जाओगे। 3 में देखो, स्टार्टिंग से पढ़ते समझ जाओगे। 2 पेज में क्वेश्चन दिया है। निम्न समंकों के आधार पर अप्रैल से जून 2021 का रोकड़ बजट बनाइए। अप्रैल टू जून बोल रहा है, इसीलिए अप्रैल, मई, जून 3 महीने का बना रहे अपन। प्रत्येक माह में आवश्यक सुविधाओं के लिए सीमा भी बताइए, मतलब कितना बैंक से पैसा लिमिट निकाल सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट पूछा है, वो अपन कैश बजट बनाएंगे ना, अगर आंसर माइनस में आया उतना कैश ओवरड्राफ्ट का लिमिट आएगा। वो कैसे आएगा पता चल जाएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में भी पूछा होगा ऐसा कुछ। जो भी है, देखो महीना दिया फरवरी, मार्च, अगले पेज में देखो अप्रैल, मई, जून, 5 महीने का डिटेल दिया है। हालांकि बनाने बोला है 3 महीने का। ठीक है, अप्रैल, मई, जून का। सेल्स दिया है, परचेस दिया, वेजेस दिया। अच्छा, सेल करते तो पैसा आता है, ये रिसिप्ट होगा। परचेस करते पैसा जाता है, ये पेमेंट में जाएगा। वेजेस पे करना पड़ता है, पेमेंट है, ये भी पेमेंट में जाएगा, है ना। अब कितना अमाउंट जाएगा उसके लिए नीचे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, कितना अमाउंट किस में लिखेंगे उसके हिसाब से सोचेंगे अपन। बी नंबर पढ़ो क्या लिखा है। उधार बिक्री का 50% बिक्री के अगले माह में तथा शेष 50% बिक्री के दूसरे माह में वसूला जाता है। जितना भी सेल करते हैं उसका 50% नेक्स्ट मंथ में, उसके नेक्स्ट मंथ में 50%, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, कैसे करना है बता दूंगा मैं। फिर लेनदारों को भुगतान क्रय के 1 माह पश्चात। लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, जिनसे माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। माल खरीदे, इस महीने पेमेंट नहीं करेंगे, अगले महीने में पेमेंट करेंगे, ऐसा बोल रहा है। देखो, अब अपन जो सेल किए हैं, सेल के बारे में क्या बोल रहा है कि जितना भी सेल करते हैं इस महीने कुछ पेमेंट नहीं करते, अगले महीने 50%, उसके बाद वाले महीने 50%। ठीक है, लेकिन जो परचेस करते सीधा अगले महीने में पूरा पे कर देते परचेस में। और 1 अप्रैल को बैंक में अनुमानित राशि 25,000। हाँ, ये कैश बैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बैलेंस से। कैश बैलेंस लिखो या सिर्फ बैलेंस लिखो, मैं कैश बैलेंस लिख रहा हूं, है ना। 1 अप्रैल का है ना, तो अप्रैल वाले कॉलम में आएगा 25,000। इनका बैलेंस मालूम नहीं है फिलहाल। अप्रैल का जो आखिरी में बैलेंस बचेगा वो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर मई का जो आखिरी में बैलेंस बचेगा वो जून का ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, ऐसे करके एक एक साल का बनाते जाना है। अभी बैलेंस पहले से पता नहीं कर सकते ना, अभी 1 ही महीने का दिया हुआ है, बाकी सबका बाद में सोचेंगे। चलो, कैश बैलेंस हो गया। अब हेडिंग बनाते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स के अंदर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से क्या क्या पैसा वसूल हुआ। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालने के लिए सेल को देखेंगे, क्योंकि जिनको सेल करते हैं वो डेटर होता है, उन्हीं से तो पैसा मिलता है। तो सेल देखो क्वेश्चन में कितने महीने का दिया है। सेल दिया है फरवरी से, तो सारे महीने का नाम लिख लेते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने का सेल दे दिया है क्वेश्चन में। अब तुम लोग सोचोगे यार अप्रैल का बनाने बोला है तो अपन यहाँ पे फरवरी और मार्च का क्यों लिख रहा है। क्योंकि जरा खुद सोच के देखो, क्वेश्चन में ऐसा बोला है जिस महीने में सेल करते उस महीने में पैसा बिल्कुल वसूल नहीं होता, उसके बाद वाले महीने में आधा और उसके बाद वाले महीने में बाकी आधा। मतलब फरवरी का आधा, इमेजिन करो यहाँ पे फरवरी रहा होगा, यहाँ पे मार्च रहा होगा। हालांकि हमें बनाना नहीं है, फिर भी इमेजिन करो फरवरी का आधा यहाँ, फरवरी का आधा मार्च में जाएगा, आधा अप्रैल में जाएगा, यानी फरवरी का आधा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, उसी तरह मार्च का आधा अप्रैल में जाएगा और मई में जाएगा।
अप्रैल का आधा मई में जाएगा, आधा जून में जाएगा, फिर मई का आधा जून में, आधा जुलाई में, लेकिन जुलाई तो बोला नहीं बनाने, जून का जुलाई और अगस्त में जाएगा, यानी जून का लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो थिंकिंग रखना है, किसका कितने में जाएगा, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में बी पॉइंट पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते 50-50% कर लेते, फरवरी में 0 एंड 50% लिख देता हूँ, चलो 0 एंड 50%, मार्च का 50%, अप्रैल में 50%, मई में, अप्रैल का 50% मई में, 50% जून में, और मई में आएगा, सॉरी मई का आएगा जून में 50% और जुलाई में जाएगा, लेकिन जुलाई तो है नहीं हमारे पास, जुलाई नहीं बना रहे ना, है सही है लेकिन नहीं बना रहे, तो बस अमाउंट देखो और कैलकुलेट करते जाओ। जैसे सेल देखो कहा गया 1,80,000, 1,80 का 50% कितना होगा, फरवरी का अप्रैल में आएगा ना, 1,80 का 50% तुम्हारा 90,000, ठीक है। मार्च में दिया 1,92,000, तो 1,92,000 का 50% 96,000, तो इसमें आएगा 96,000 और यहाँ आएगा 96,000। क्यों आया ऐसा, मार्च का अप्रैल में आधा मई में आधा, तो अप्रैल में यहाँ आधा मई में यहाँ आधा, उसी तरह मार्च हो गया, अप्रैल में देखो 1,08,000 है, इसका 50% तो 54,000 होता है, अप्रैल का मई में आधा और जून में आधा 54,000, ठीक है। फिर मई में 1,74,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते जाना, सब कुछ है, 1,74,000 का 50% 87,000, मई में तो खुद नहीं आएगा, जून में आएगा और जुलाई में आएगा, तो जून में आएगा तुम्हारा कितना 87,000, हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। ऐसे ही सोचना है, ये पूरा रिसिप्ट है, ऊपर नीचे पूरा जोड़ देंगे रिसिप्ट आ जाएगा। चलो जोड़ भी लेते हैं, पहले ही कॉलम का जोड़ूंगा, सबका नहीं, चल बाद में जोड़ेंगे यार, ये मान के चलो ए है। अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं, पेमेंट दो है, एक परचेस है और एक वेजेस है, क्वेश्चन में दिया है, तो पहले हेडिंग बनाएंगे परचेस का, या पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिख देता हूं, क्रेडिटर्स को ही तो परचेस का पेमेंट करना पड़ता है, लेनदारों को भुगतान, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के बारे में ये बोल रहा है कि उसी महीने में पेमेंट नहीं करते, उसके बाद वाले महीने पेमेंट करते, लिखा है क्वेश्चन, कैलकुलेटर ये रहा, क्रेडिटर्स को बोल रहा है कि एक महीने बाद पे करेंगे, लिखा भी है क्वेश्चन में, तो क्रेडिटर्स में देखो 5 महीने का दिया क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, फरवरी से लेकर मई तक, सॉरी जून तक, फरवरी से जून तक दिया है, फरवरी का पेमेंट कब करेंगे, मार्च में, क्या मार्च का कॉलम है, नहीं, मार्च का पेमेंट कब करेंगे, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई, तो जून का जुलाई में पेमेंट करना, तो जुलाई वाला कॉलम तो हमारे पास है ही नहीं, फरवरी नहीं लिखना है, तो क्या क्या लिखना है, फरवरी के बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने का पेमेंट करना है बस हमको, ठीक है। जरा देखो परचेस में कितना दिया है, फरवरी का परचेस 1,24,800 काम का नहीं है, क्योंकि फरवरी का पेमेंट अपन करेंगे मार्च तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन मार्च का पेमेंट करेंगे अप्रैल में, ये आएगा, मार्च का पेमेंट है 1,44,000, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल का परचेस तुम्हारा 2,43,000, अप्रैल का होगा मई में 243,000, मई का होगा जून में 246,000, फिर जून का आएगा जुलाई में, तो जुलाई तो बनाना नहीं है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया, और एक तुम्हारा खर्चा वेजेस, अच्छा वेजेस के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो ज्यादा महीना लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख ही देता हूँ, अप्रैल मई जून का, वेजेस के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो जो जिस महीने का है उसी महीने में आएगा, 5 महीने का इन्फॉर्मेशन दिया है, हम बना रहे अप्रैल मई जून का, तो अप्रैल मई जून का ही लिख दो, खत्म बात, अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में और जून का जून में, सिंपल सी बात है। कितना है 11,000, 10,000, 15,000, इसका है 11,000, इसका सॉरी 10,000 है क्या दूसरा, ये है 10,000 और ये है 15,000, ठीक है। तो पेमेंट में ज्यादा कुछ नहीं आया, ये ए था ये बी है, पेमेंट में 1,44 और 11 तुम्हारा टोटल 1,55 हो रहा है, 243 और 10 253 हो रहा है, 246 और 15 कितना होता है 261, हाँ 261,000, ठीक है। अब बस कैलकुलेटर का खेल है, देखते जाओ, पहले ना अप्रैल का पूरा अप्रैल का हिसाब लगाएंगे, उसके बाद मई में जाएंगे,
अप्रैल में रिसिप्ट में 3 आइटम है, तीनों को जोड़ लेते हैं, 25,000, 90,000, 96,000, तो ये हो रहा है हमारा 2,11,000। 2,11,000 हमारे पास है, जिसमें से 1,55,000 पेमेंट कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 56,000। ये तुम्हारा बैलेंस, कैश बैलेंस लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, मैं बैलेंस लिख दिया A-B। किसी और तरीके से प्रेजेंट करना जानते हो, जो तुमको सूट करता है, अच्छा लगता है, बिंदास कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। तो तुम्हारे पास फिलहाल 56,000 है। ये 56,000 अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। अब फिर से करो, 56,000 प्लस 96,000 प्लस 54,000, यह आएगा तुम्हारा टोटल 2,06,000। ठीक है, अब इसमें से 253 माइनस कर देंगे, अब आएगा माइनस में 47,000। माइनस में आया मतलब बैंक से ज्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, ये है ओवरड्राफ्ट। मतलब हमारे पास कैश की इतनी कमी पड़ रही है, तो इतना कैश कौन पूरा करेगा, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेंगे अपन या लोन वोन लेंगे, जो भी है। -47 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में था, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है हमको, रिसिप्ट, पेमेंट, लास्ट में बैलेंस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। रिसिप्ट में 2 ही चीज आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर और कैश सेल। इस क्वेश्चन में कैश सेल था नहीं। पेमेंट में जो भी परचेस किए, क्रेडिटर्स को पेमेंट किए या कुछ खर्चा वर्चा दिन दिया, सब कुछ पेमेंट में। ठीक है, तो ज्यादा कुछ सोचना मत ना। जून का देखते हैं, 87,000, तो टोटल आ रहा है 94,000। अब इसमें से माइनस करेंगे 216, 1,000, तो 1,60,000, 67,000 माइनस में आ रहा है। ठीक है, चलो मैं आंसर चेक करता हूं सही है कि नहीं। पूरा सही है। ये रहा कैश बजट। सही मायने में हर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट से बनाने। दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया आया। देखो जैसे मैंने वेरियस के नीचे अप्रैल मई जून, इसमें तो कोई महीना स्पेसिफाई नहीं किया कि इसके बाद या टाइम लैग वगैरह कुछ नहीं दिया, तो वेरियस के नीचे मंथ नहीं डालोगे, डायरेक्ट अमाउंट लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि महीना स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस महीने का अगले महीने में, अगले महीने का अगले महीने में, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो थोड़ा जगह कम पड़ेगा ऐसे में। ठीक, खैर समझ जाओगे, इसको नोट कर लो। मैं बनाने वाला हूं अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, पहले क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितने कॉलम होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रतिभा कंपनी अप्रैल से जून, सेम है यार, अप्रैल में जून, अच्छी बात है, कॉलम चेंज नहीं करना पड़ेगा। माह के लिए बैंक अधिविकर्ष की सुविधा की व्यवस्था करना चाहती हैं, बाकी फालतू चीजें सीधा नीचे पढ़ो। सेल दिया, परचेस दिया और एक्सपेंडिचर दिया, मुझे तो सेम क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ अजीब सा दिया। उधार बिक्री का 50% बिक्री होने वाले माह के अगले माह में वसूल होता है, शेष 50% उसके बाद वाले माह में। सेम है पूरा इस क्वेश्चन में जैसा था। लेनदार को क्रय के माह के अगले, पूरा सेम है यार, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में सेम, अगले महीने में पेमेंट करेंगे। व्यय का भुगतान अंतराल 1/4 माह, मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसको 1/4 अगले महीने में पेमेंट करेंगे, बाकी इसी महीने में। एक्सपेंडिचर का 1/4 अगले महीने में, ध्यान रखना। आगे 5% विक्रय कमीशन वास्तविक विक्रय के अगले माह में भुगतान किया जाता है। हाँ, विक्रय कमीशन, कमीशन भी पे करना है, कमीशन भी एक्सपेंडिचर मानेंगे अपन, पेमेंट साइड आएगा पेमेंट पे। फिर 1 अप्रैल 2021 को बैंक में अनुमानित रोकड़ 30,000, पूरा सेम क्वेश्चन है, तो महीना चेंज वेज नहीं कर रहा हूं, बस अमाउंट चेंज होगा, तो ये सब ऐसे ही रहने देता हूं ना, अमाउंट तो बस चेंज होगा। नहीं, अब पता नहीं और क्या क्या चेंज होगा, फिलहाल तो मिटाते हैं, वेजेस से मिटाते हैं पूरा। चलो देखा जाएगा ना, कुछ कम ज्यादा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 50% ही बोला है, तो मैं इसको चेंज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सेम दिया ना इसीलिए। कैश बैलेंस कितना दिया है, कैश बैलेंस कहाँ है, हाँ एकदम लास्ट में देखो 30,000 दिया कैश बैलेंस, लिख दिए। ये वाला बहुत ही इजी है, पता है, कैश बजट जो है, बस थोड़ा थिंकिंग लेवल हाई रखना, सोचने का तरीका अलग रखना, जो भी है जरा सोचो। सेल में आओ तो देखो क्वेश्चन में फरवरी का कितना है, 90,000। क्या फरवरी का पैसा फरवरी में मिलेगा, नहीं, फरवरी का आधा पैसा मार्च में और आधा पैसा अप्रैल में, तो अप्रैल तो हमारे पास है, तो यहाँ पे फरवरी का आधा आएगा। 90,000 का आधा होता है 45,000। ठीक है, फरवरी का आधा पेमेंट इसमें डालेंगे। फिर फरवरी के बाद मार्च देखो 95,000, मार्च का आधा अप्रैल में, आधा मई में,
तो 95,000 का आधा होता है 47,500, यहाँ भी 47,500 क्वेश्चन में लिखा था इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अप्रैल में 50,000 है, 50,000 का आधा मई में और आधा जून में। फिर मई 85,000, मई का आधा जून में आधा जुलाई में, तो जुलाई तो हमारे पास है नहीं, 85,000 है ना, तो 85,000 का 50%, 42,500, 42,500। ठीक है, ये तुम्हारा रिसिप्ट का पूरा हो गया। ठीक है, चलो जोड़ भी लेते हैं। पहले कॉलम का बस जोड़ूंगा, 30,000, 45,000 और 47,500, तो 1,22,500। ठीक है, चलो पेमेंट टू क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स को तो अगले महीने पेमेंट करते, तो मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, बस ऐसे सोचना। देखो तो मार्च का कितना है 95,000 यहाँ पर आएगा। फिर कहा रे 95,000 थोड़ी है, मैं गलत लिखा हूं। मार्च 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 70,000, अप्रैल 1,20,000 और मई का जून में आएगा, मई का कितना है, ये भी 1,20,000 है। ठीक है, और एक दिया है क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में टाइम लेग दिया हुआ है, टाइम लेग देखो नीचे पॉइंट नंबर 3 में मिल जाएगा, 1/4 माह। जरा सोचो 1/4 महीना, 1/4 भाग अगले महीने पेमेंट होगा, तो बाकी 3/4 इसी महीने में, भाई 4 में से 1 या 3 आता है ना, 3/4। तो जरा सोचो क्या फरवरी का पेमेंट होगा, फरवरी में 3/4 और मार्च में 1/4। ठीक है, क्या मार्च वाला कॉलम है हमारे पास, नहीं, तो फरवरी का छोड़ ही दो। ठीक है, जरा खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे फरवरी लिखता हूं, फरवरी का किस में जाएगा आधा, मार्च में, और बाकी जाएगा अप्रैल में, सॉरी फरवरी का फरवरी में आएगा आधा और आएगा मार्च में, मार्च में आएगा 1/4, फरवरी में आएगा 3/4। तो फरवरी का कॉलम हमारे पास है नहीं, मार्च वाला कॉलम हमारे पास है नहीं, तो फरवरी का इग्नोर मारो। फरवरी के बाद कौन सा आएगा, मार्च, मार्च में दिया 7,000, मार्च का 3/4 मार्च में, जो कि मार्च हमारे पास है ही नहीं, और 1/4 अपना अप्रैल में, चलेगा। ये सब अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, बस अमाउंट लिखने से मतलब है, कैसे आया मत दिखाना कुछ, मैं समझाने के लिए दिखाता हूं, तुम लोग नहीं दिखाओगे चलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल में 3/4 इसी महीने में और 1/4 अगले महीने में। ठीक है, उसी तरह इसमें भी 3/4 खुद मई में और 1/4 जून में, और जून का 3/4 इसी महीने में और 0 अगले महीने में, क्योंकि जुलाई हमारे पास है ही नहीं। ये समझ आता है कि नहीं, आसान है, कुछ खास नहीं है। एक एक महीने के बारे में डीप एनालिसिस करो, सोचो, जरा सोचो, अगर मैं फरवरी का पेमेंट करूंगा, फरवरी में 3/4 चुका दूंगा, बाकी 1/4 मार्च में, अरे यार मार्च वाला कॉलम तो बना ही रहे, तो फरवरी को इग्नोर मारो, क्योंकि फरवरी का एंट्री यहाँ पे होगा ही नहीं। उसके बाद आता है मार्च वाला महीना, मार्च का मार्च में ही चुकाऊंगा 3/4, बाकी 1/4 अप्रैल में, इसीलिए 1/4, बस 0 और 1/4 लिख दिया। 0 कौन से महीने का लेंगे, इससे पहले मार्च, ठीक है, और अप्रैल में आएगा 1/4, अप्रैल में 3/4 और मार्च में आएगा तुम्हारा, सॉरी अप्रैल में 3/4 और मई में आएगा 1/4, फिर मई में 3/4 और जून में 1/4, जून में 3/4 और 1/4 जुलाई में, तो जुलाई तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए 0 लिख दिया समझने के लिए। अब जैसे भी समझो तुम लोग चलेगा। मार्च का कितना है 7,000, 7,000 का 1/4 कितना होता है, 7,000 डिवाइड बाय 4, 1750। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 10,000 का 3/4 होगा तुम्हारा 7,500 अप्रैल का अप्रैल में, और 2,500। फिर 5,000 का आधा आएगा तुम्हारा 3,750 और यहाँ आएगा 1,250। फिर 5,000 है, कहा सॉरी जून का है ना, जून का 7,000 है। 7,000 इंटू 3/4, थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखना, बाकी है आसान, 5,250। अब ये पेमेंट का पूरा टोटल लगा लेते। अच्छा एक चीज और छोड़ दिया यार, कमीशन के बारे में बोला है क्वेश्चन में, और कमीशन बोल रहा है सेल जितना भी होगा उसका 5%, कमीशन @ 5% लिखा है क्वेश्चन में। तो सेल देखते जाओ,
सिर्फ अप्रैल मई और जून का देखना। अप्रैल का कितना है 50,000, 50,000 का 5% 2500, फिर 85,000, 85,000 का 5% 4,250, इसका आएगा 2500, इसका 4,250 और है 60,000, 60,000 का 5% इसका होगा 3,000। अब जोड़ सकते हैं, पेमेंट साइड का टोटल आ जाएगा, बी हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। पेमेंट का पूरा टोटल लगाते हैं, 70,1750, 7,500 प्लस 2500, मेरा आ रहा है टोटल 81,250। तुम लोग भी करके देखो, कभी कभी मेरा भी गलत हो जाता है। 1,30,500 और इसका 1,20,000, 1,250, 5,250 और 3,000, 1,29,500। अब बैलेंस निकालना है जिसमें ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, ए हमारे पास 1,22,500 था माइनस 81,250, तो पहले महीने का 41,250 का बैलेंस रहेगा हमारे पास। इस बैलेंस को यहाँ ले जाएंगे 41,250, अब यहाँ भी जोड़ देते हैं 47,500, 25,000, तो 1,13,750, इसमें से 31,500 माइनस करेंगे तो 16,750 जो कि माइनस में आ रहा है, मतलब इतना ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर जून महीने में देखते हैं 50,750 माइनस 29,500 यानी 78,750 माइनस में आ रहा है। पता नहीं, चेक करो तो गड़बड़ हुआ है कुछ, पहले महीने का ही गड़बड़ है। मैंने कैलकुलेशन कुछ गलत किया क्या? क्लोजिंग बैलेंस यहाँ 38,500 आ रहा है, 17,750 आ रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ऐसी गलतियां हो सकती है। मैंने ना कमीशन का गड़बड़ कर दिया। कमीशन में प्लस्टर कहाँ गया? कमीशन में बोल रहा था कि कमीशन जो देंगे, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, 5% विक्रय कमीशन वास्तविक विक्रय के अगले माह में भुगतान किया जाता है, अगले महीने में देना है। ये जो कमीशन निकाले ना, यहां से पूरा गड़बड़ है, तो ये पूरा मिटा रहा हूं मैं। बाकी सब कुछ ठीक था, कमीशन का हिसाब गड़बड़ हुआ है। कमीशन के बारे में सेल देखो, कमीशन बाद वाले महीने में चुकाते हैं, है ना, आफ्टर 1 मंथ, यहां लिख देता हूं 1 मंथ। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ। जरा सोचो, हमारे पास अप्रैल का है तो मार्च का कमीशन अप्रैल में चुकाया जाएगा, अप्रैल का मई में, मई का जून में, ऐसा कुछ। तो मार्च का सेल देखो, मार्च का सेल तुम्हारा कितना है 95,000, 95,000 का 5% 4,750, यहाँ आएगा 4,750। फिर है तुम्हारा अगले साल 50,000, इसका 5% 2,500। फिर अगले साल 85,000, 85,000 का कितना होता है 4,250, 4,250। अब आएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, कमीशन को ध्यान से नहीं पढ़ा था मैंने, ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो तुम लोग भी अवेयर रहना। 70,000, 1,750, 7,500, 4,750, 70,000, 1,750, 7,500, 4,750, तो यह आया मेरा 84,000। इस 84 में से 1,22,500 माइनस 38,500 है क्या आंसर? 38,500। ठीक है, 38,500, तो 38,500 यहाँ पे आ जाएगा, ये सब चेंज होगा, 38,500 फिर से जोड़ लेते हैं, 38,500 प्लस 47,500 प्लस 25,000, 1,1,1,0,0, इसमें से इसको जोड़ लेते हैं 1,20,000, 2,500, 3,750, 2,500, 1,28,750 माइनस करेंगे 1,1,1,0,0 और ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो 17,750 जो कि माइनस में है, 25,000, 42,500, 17,750, तो 49,750, जिसमें से 1,20 प्लस 1,250, 5,250, 4,250, 31,750, 81,000 जो कि माइनस में आया है।
देखो तो आंसर। ठीक है, और आखिरी में 63,000 दिया ओवरड्राफ्ट रिक्वायर्ड, मतलब एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट कितना होगा इससे इसको माइनस करके देख सकते हो। पहले इतना ओवरड्राफ्ट ले चुके, जून महीने के एंड तक टोटल इतना ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो इसको उसको माइनस करना, तो ओवरड्राफ्ट और कितना चाहिए वो पता चल जाएगा। खैर वो दिखाने की जरूरत नहीं है, इतने से काम बन जाएगा। तो बस क्वेश्चन यही खत्म होता है, उम्मीद है बना लोगे। थोड़ा गड़बड़ हुई इसलिए टाइम लग गया, लेकिन जल्दी बन जाता। चलो इसको देख देख के बनाना, डाउट होगा तो पूछना।